Hello students, welcome to the online classes of विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर। और आज की क्लास में आपके साथ में बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ सोर्सेस की। यस माय डियर फ्रेंड्स, BEE की यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही है और आज की क्लासेस में हम सोर्स और उसके टाइप्स की बात करेंगे। पिछली क्लास में हम क्लासिफिकेशंस को डिस्कस कर चुके थे एंड नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द sources or we can say types of sources। बेसिकली आज हम टाइप्स ऑफ सोर्सेस की बात करेंगे। यस, टाइप्स, सोर्स के टाइप्स की बात करेंगे। तो बिल्कुल हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सोर्स की बात करते हैं, सोर्स क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको ऑपरेट करने के लिए, एक्टिव मोड में लाने के लिए हमें सोर्स प्रोवाइड करना होता है। सोर्स इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, सोर्स इन टर्म्स ऑफ करंट। अगर हम वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्किट को वोल्टेज सप्लाई देता है। यदि हम करंट सोर्स का यूज करते हैं तो वो सोर्स सर्किट को करंट की सप्लाई देता है। सो बेसिकली मोटे तौर पे देखा जाए तो सोर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन इज वोल्टेज सोर्स एंड नंबर टू इज करंट सोर्स। मैंने पिछली क्लासेस में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज बताए थे। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली क्लास भी जरूर देख लेना ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं आपको, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हमको डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सोर्सेज की, हम बात करेंगे। सो नंबर वन, टाइप्स ऑफ सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो नंबर वन वी नीड टू डिस्कस द वोल्टेज source। first and foremost we need to discuss voltage source। okay, तो सोर्सेस की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो हमें दो चीजें यहां पे डिस्कस करना है। नंबर वन इज वोल्टेज सोर्स, दैट इज E, एंड नंबर टू इज करंट सोर्स। ओके, अभी मैंने आपको बताया सर्किट को वोल्टेज की सप्लाई के लिए वोल्टेज सोर्स एंड सर्किट को करंट की सप्लाई के लिए करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स जब हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। नंबर वन इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। नंबर वन इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले हमको एक चीज क्लियर करना है, जब हम वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करती है। अब हम किसी भी मटेरियल से अगर हम सोर्स बना रहे हैं, वोल्टेज सोर्स बना रहे हैं किसी भी मटेरियल से, तो उस मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा और वही रेजिस्टेंस इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, अंदरूनी रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ये कहां से आ रहा है? उस मटेरियल की वजह से ही आ रहा है। दुनिया में, यूनिवर्स में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। तो यानी कि आप जो भी वोल्टेज सोर्स बनाएंगे उसका कुछ ना कुछ अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एंड यदि हम बात कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स की, तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ये बहुत डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अभी यहां पर हमको एक लाइन में चीज क्लियर करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज बेसिकली। ओके, तो हम सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। से सपोज दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं इसको नोट डाउन करूंगा, यहां से नोटिफाई करूंगा, RINT। आर हम किसके लिए लिखते हैं? रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं। और आर के सफिक्स में मैंने INT लिखा है, दैट मीन्स आर इंटरनल। आर इंटरनल यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट। अभी ये हम ये नहीं कह सकते कि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया वोल्टेज सोर्स का। बेसिक स्ट्रक्चर हो गया वोल्टेज सोर्स का जिसकी वैल्यू है V एंड
internal resistance R is connected in series with this particular voltage. Okay, now अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये चीज को समझ के आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि जिस वैल्यू का हम वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं उतनी ही वैल्यू वो आने वाले आगे सर्किट में वो ट्रांसफर करे। लेट अस सपोज दिस इज द सर्किट, यहां पर एक सर्किट है, दिस इज द नेटवर्क और वी कैन से सर्किट। ये जो मैंने बॉक्स बना रहा हूं, से सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मैं वी वोल्टेज सप्लाई दे रहा हूं एंड अगर आर इंटरनल की वैल्यू 0 है तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आर इंटरनल यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो यहां पर वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0। अब यहां पर अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो अगर हमने वी दिया है तो पूरा की पूरा वी वोल्टेज यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो होता, जीरो नहीं होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पे ड्रॉप हो जाती। ठीक है, अगर मैं दूसरा केस भी ले लेता हूं, दूसरा केस लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर INT which is not equal to 0 and having a voltage source like this one, and if we connect this particular source with a network, this is the network. In this case, say suppose the value of voltage source is V. In this case, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होने के कारण यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लो हमने 10 वोल्ट दिया, इन केस अगर हम 10 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, उसकी वजह से 1 वोल्ट 2 वोल्ट या फिर कुछ भी समथिंग वैल्यू यहां पर ड्रॉप हो जाएगी। से सपोज यहां पर 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो यहां पर जो हमें कनेक्ट करने पर यहां पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी दिस माइनस दिस। 10 दिया, 2 ड्रॉप हो गया तो 10 - 2 8, यहां पर हमें 8 मिला। तो ये तो घाटे का सौदा है। अगर हमने 10 वोल्ट दिया और 10 वोल्ट चाहिए तो आर इंटरनल शुड बी 0, मस्ट बी 0। ओके, अगर आर इंटरनल नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली हमें यहां पर जो सर्किट में वोल्टेज सप्लाई आएगा दैट विल बी लोअर देन द एक्चुअल वोल्टेज सप्लाइड। तो अगर आर इंटरनल की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज सप्लाई पूरा आ जाएगा, दैट विल बी आइडियल वोल्टेज सोर्स। एंड अगर आर इंटरनल की वैल्यू 0 नहीं है तो दैट विल बी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दैट विल बी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सो अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स नंबर 1 एंड नंबर 2 इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। The value of internal resistance of ideal voltage source is 0 and the value of internal resistance of the practical voltage source is non-zero. Simple सा difference है. Okay. Now let us move to the current source. In the same manner, we need to discuss the ideal current source and ideal voltage source. यहां पर एक चीज चेंज हो जाएगी। जिस तरह से हमने वोल्टेज सोर्स पे समझा था कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड होता है, करंट सोर्स में क्या चेंज हो रहा है? करंट सोर्स में अगर हम करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स के पैरेलल कनेक्ट होता है, शंट में कनेक्टेड होता है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द करंट सोर्स। ओके, एंड हम बात कर रहे हैं, अगर हम समझ रहे हैं आइडियल करंट सोर्स, व्हाट इज द आइडियल करंट सोर्स, व्हाट इज द आइडियल करंट सोर्स। सो इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड टू ट्रांसफर दिस होल करंट टू द main circuit. Say suppose this is the network and
अगर हम बात कर रहे हैं आइडियल करंट सोर्स की, आइडियल सोर्स करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर हमने आई वैल्यू का कोई करंट सोर्स दिया है तो इस सर्किट में पूरा की पूरा आई करंट आना चाहिए। 10 एम्पियर का अगर दिया है तो 10 एम्पियर आना चाहिए। अब करंट जब यहां से निकलेगा तो यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसके पास दो रास्ते होंगे। जब करंट सर्किट में फ्लो होता है और जब उसको दो रास्ते मिलते हैं तो वो अपने एक रेशियो में, रेजिस्टेंस के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आगे हम समझेंगे कि कौन सी ब्रांच में कितना करंट जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट्स विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन थ्योरम, जो हम आगे जाके समझेंगे। अभी केवल इतना समझिए कि यहां पर कुछ करंट आ जाएगा, यहां पर कुछ करंट चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इधर जीरो करंट जाए तो उस स्थिति में द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस शुड बी वेरी 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 हाई, आर शुड बी इनफाइनाइट, वी कैन से इनफाइनाइट। अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इधर आने वाला करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो करंट वहां पे फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर एक डेफिनेट वैल्यू होगी तो समथिंग समथिंग करंट यहां पे फ्लो होगा। सो पर्टिकुलर आइडियल करंट सोर्स के केस में द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट एंड इन दिस केस द होल करंट विल बी फ्लो थ्रू पर्टिकुलर थ्रू दिस पाथ। ठीक है, द होल करंट विल बी फ्लो थ्रू दिस पाथ। ओके, इन practical current source, in case of practical current source, practical current source में क्या हो जाएगा? अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि अगर करंट सोर्स है वो भी प्रैक्टिकल है तो यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हुआ तो यहां पे करंट फ्लो जीरो हो जाएगा एंड करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, पूरा करंट इधर आ जाएगा। इन दैट केस दैट विल बी आइडियल करंट सोर्स। वी आर बोथरिंग अबाउट द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो यहां पे कुछ ना कुछ करंट जाएगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी फाइनाइट, नॉट एग्जैक्टली जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो पूरा करंट इधर आ जाएगा। फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, हमको नहीं पता कितनी होगी लेकिन डेफिनेटली इनफाइनाइट से कम होगी। ओके, तो इन दिस केस अगर इसको मैं कनेक्ट करता हूं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से, सो दिस कंप्लीट नेटवर्क विल गेट द समथिंग लोअर वैल्यू ऑफ द होल करंट। यानी कि से सपोज मैं आई एम्पियर यहां पर सप्लाई दे रहा हूं तो कुछ करंट से सपोज आई वन करंट यहां पे जाएगा बिकॉज ऑफ द लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और I2 करंट इधर चला जाएगा, जो बचेगा वो तो डेफिनेटली कुछ कम वैल्यू जाएगी, कुछ कम वैल्यू जाएगी। तो ये क्या है? प्रैक्टिकल चीजें। आइडियली जो चीजें होती है वो थ्योरी पर बेस्ड होती है, थ्योरी पर बेस्ड होती है, और जब प्रैक्टिकली इसको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे सोर्सेस में आ रही है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने बात करी टाइप्स ऑफ सोर्सेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। हमने जब वोल्टेज सोर्स की बात करी थी तो हमने यहां पर भी देखा कि दो प्रकार के वोल्टेज सोर्स होते हैं। नंबर वन इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड नंबर टू इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉन जीरो होती है। एंड फिर हमने आगे देखा कि इस तरह से हमारे पास करंट सोर्सेज भी होते हैं, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो शंट में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, एंड आइडियल करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की वैल्यू फाइनाइट होती है, लोअर देन दी इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करते रहे, अपने दोस्तों में शेयर करते रहे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है और आने वाली टाइम पे आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, जो आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस स्पॉन्सर कर रहा है। एंड अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस आपको मैथमेटिक्स 1, 2 या 3 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो चेतन एकेडमी
आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। चेतन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पे सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको इस चैनल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज बताया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।